आज भारत समाचार आपके सामने सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। दरअसल आपदा काल में सरकार का यह दावा था कि सब कुछ पारदर्शी ढंग से होगा, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी, संसाधन जुटाए जाएंगे। लेकिन जिले तक ये जब मुहिम और ये सोच पहुंची तो उसमें भ्रष्टाचार के दीमक कैसे लग गए, वो आज खुलासा सबसे पहले भारत समाचार कर रहा है। दरअसल सबसे पहले भ्रष्टाचार की बू सुल्तानपुर में आई, जहां पर खुद बीजेपी विधायक ने बताया कि किस तरह से आपदा काल में पीपीई किट और जो दूसरे सामान थे उन्हें खरीदने में अनियमितता बरती गई। कोरोना में मेडिकल खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर में ये घोटाला सामने आया। बाजार से ऊंची दर पर डीएम ने ये खरीद की। जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से कौन सा आइटम था जिसकी कीमत कितनी चुकाई गई। ऑक्सीमीटर जो अमूमन आपको बाजार में 1000 रुपए तक में मुहैया हो जाता है, सुल्तानपुर के प्रशासन ने इसकी कीमत क्या तय की आप देखिए जरा, 2600 रुपए। थर्मामीटर, एक थर्मामीटर की कीमत कितनी होती है ये सामान्य आदमी भी समझता है, लेकिन 6900 रुपए अगर प्रशासन उसकी कीमत तय कर रहा है तो सोच किस तरह की है और किस तरह से मलाई काटने वाली प्रवृत्ति है वो आप समझ सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर आज हर कोई यूज कर रहा है, सामान्य आदमी भी जानता है कि उसकी कीमत है क्या, लेकिन आप देखिए जरा कि कितनी कीमत में सुल्तानपुर में ये सैनिटाइजर खरीदा गया था। योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेगी। तो जांच तो चल ही रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शासनादेश 24 जुलाई को आया है और 24 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में भी टोंगल जो लगा है वो हायर रेट के लिए लगा है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का और अब इस बहाने से जिले और ज़िलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगल लगा है उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा। के विपरीत है, झूठा है, असत्य है। और माननीय विधायक ने कभी ना ही मुझसे बात की है या ना ही मेरे सीडीओ से कोई भी फैक्ट्स को वेरीफाई किए। बिना वेरीफाई करते हुए इस तरह के इतना बड़ा आरोप है, वो भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया लग रहा है। 17 अगस्त को मैंने स्वयं चिट्ठी जारी की हूँ कि एडीएम-एफ को और डीपीआरओ को कि तत्काल इसका जांच पड़ताल शुरू करने हेतु और जो भी फॉर्म है जिन्होंने अधिक रेट पे मतलब 2800 से अधिक जिन्होंने दिया है उनका पेमेंट तत्काल रोकने हेतु और संबंधित फॉर्म्स है तो उसके खिलाफ शोकॉज भी करने हेतु मैंने स्वयं चिट्ठी जारी की थी। जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं लड़ रही हूँ तो मेरे ऊपर इस तरह के जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है बिल्कुल असत्य है। तो जिस तरह से सुल्तानपुर में विधायक सामने आए और उन्होंने खरीद पर सवाल उठाए, डीएम को भी उन्होंने घेरा, उसके बाद अब सियासत भी गर्माती नजर है। घोटाले पर आम सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा। इसके बाद भारत समाचार ने भी उनसे बात की। पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर खरीद में घोटाला की बात उन्होंने कैसे सामने रखी, सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने सरकार पर कोरोना में अवसर ढूंढने की बात कही और एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सर, आप बता रहे हैं कि सरकार आपदा में अवसर तलाश कर रही है, ये किस तरह के अवसर की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं किस तरह के अवसर है। ये मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट आया, कोरोना संकट, उस आपदा में भी अवसर तलाशने का काम योगी सरकार कर रही है और भ्रष्टाचार का अवसर। और भ्रष्टाचार कैसे किया? ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर सभी ग्राम पंचायतों में खरीदने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने 2800 रुपए का ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीदने का आदेश जारी किया और वो ऑक्सीमीटर खरीदा जाता है ग्राम पंचायतों में 9950 रुपए का। 2800 रुपए भी रेट नहीं है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बिल है। और ये है थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर और बिल देखिए आप, 1600 रुपए का ये थर्मोमीटर है। ये ऑक्सीमीटर और ये बिल देखिए आप, ये 320 रुपए का ऑक्सीमीटर है, ये 320 रुपए का ऑक्सीमीटर है। तो कुल मिला के हो गया 1920 रुपए।
सरकार कहती है 2800 रुपए, चलो वो भी ठीक है, मान लिया, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आप ले रहे होंगे। हमारा वैसे 1 साल की वारंटी वाला है, लेकिन हो सकता है योगी जी आज ज्यादा अच्छा ले रहे हैं, 2800 मान लेते हैं, हमें आपत्ति नहीं। अब उसमें 9,950 रुपए का यही दोनों सामान खरीदा जा रहा है, और किस फर्म को दिया जा रहा है ठेका? कोई मंत्रम प्राइवेट लिमिटेड है जो लखनऊ की कंपनी है। ये देखिए आप, ये आप देखिए 6,900 रुपए में थर्मोमीटर और 2,800 रुपए में ऑक्सीमीटर का दाम है। अब आप मुझे बताइए, जैसे मैंने सुना था बचपन में कि भाई शमशान में भी जो डोम होता है वो टैक्स जरूर लेता है, भले ही लाश लेके आप पहुंचिए। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शमशान में भी दलाली खाने का काम कर रही है। ऐसे कोरोना की महामारी के टाइम में भी, अरे भाई 2-4% कमीशन खा लो, भ्रष्टाचार कर लो, तुमने तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। मतलब जो सामान 1920 रुपए का है वो 9,950 रुपए में हर गांव में दिया जा रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो खरीद पर घमासान की बातें केवल आप तक नहीं है। पूर्व मंत्री और सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने भी कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सुल्तानपुर के विधायक ने जो सवाल उठाए हैं वो